आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए आइए देखते हैं, रूल्स के साथ हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। क्योंकि पहचान अगर हमें पता होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की? तो इसमें समय के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रहा है, रह रहे हैं, आता है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रह रहे हैं, आता है, परंतु इसमें क्या दिया होता है, समय साथ में दिया होता है। समय साथ में दिया होता है। अगर समय साथ में दिया है तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो समय साथ में होता है, इसी से पहचान होती है कि अगर समय दिया हुआ है टेंस में और रह रहे हैं, रह रही है अगर दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि इसका रूल्स क्या होता है, जैसे कि रूल, अगर इसकी रूल की बात करें तो सबसे पहले रूल की बात करेंगे तो रूल में सबसे पहले क्या यूज करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट यूज करते हैं, और उसके बाद क्या यूज करते हैं, हैज या फिर हैव यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद क्या यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग बीन का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सी हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, एनजी फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद क्या होता है, सिंस या फिर फॉर, और साथ में प्लस में क्या लगेगा, टाइम। ठीक है, ये इसका अफर्मेटिव का रूल्स है हमारा। अगर अफर्मेटिव सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है तो अफर्मेटिव का रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है कि समय के साथ रह रहे हैं, रह रही है, आता है अगर वाक्य के अंत में तो पता चल जाता है कि अगर टाइम दिया है तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा होगा। इस तरीके से इसकी पहचान की जाती है। इसी तरीके से अगर ये अफर्मेटिव के बाद अगर हम लोगों को निगेटिव की अगर ट्रांसलेशन करना हो तो रूल निगेटिव का क्या होता है, तो निगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या यूज होगा, सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हैज होगा या फिर हैव होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव का चूज किया जाता है। प्लस उसके बाद क्या होगा, एनओटी नॉट होगा, और प्लस क्या होगा, बीन होगा, और बीन के बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी हमारी, और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस सेम सिंस होगा या फिर फॉर होगा, और बाद में लास्ट में सबसे क्या यूज होगा, टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव का रूल। अब इसी तरीके से निगेटिव के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव का भी होता है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जैसे सेम हमने आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वही बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ, हैज और हैव। तो इंट्रोगेटिव में भी हैज और हैव हमारा कहाँ आ जाएगा, वर्ड का फर्स्ट वर्ड बन जाएगा। ठीक है, हैज अपॉन हैव होगा, और प्लस फिर उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेम वही कंडीशन यूज करी जाएगी, आईएनजी हो जाएगी, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस उसके ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फॉर होगा, और फिर उसके बाद क्या होता है, प्लस टाइम हो जाता है। टाइम यहाँ पे कंपलसरी होता है। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है पहला अफर्मेटिव, दूसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, और चौथा और अंतिम हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड से ही हमारा क्या होगा, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से ही स्टार्ट होगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे,
नॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन का यूटिलाइजेशन करेंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी और प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका सिंस हो जाएगा या फिर फॉर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 4 रूल्स हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, अफर्मेटिव का यूज करोगे। सब्जेक्ट हैज या फिर हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम, ये हमारा अफर्मेटिव का रूल हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है हमारा निगेटिव। निगेटिव में क्या सबसे पहले यूज करोगे सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद आपको नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या फिर टाइम। उसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है। हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। लास्ट में हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस तरीके से हमारे 4 रूल का यूटिलाइजेशन करना होता है। आइए इसके डिपेंडेंट को हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए एक चीज और कंफर्म हम लोग कर लेते हैं कि हैज किसके साथ यूज होगा और हैव किसके साथ होगा। तो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होता है। तो एक चीज यहां पे कंफर्म हो गई कि सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। अब सिंगुलर नाउन होते कौन कौन से हैं यह भी हमें पता होना चाहिए। तो कौन सा होता है, ही होता है, ठीक है, ही होता है हमारा, सी होता है, तो सिंगुलर नाउन ही, सी, इट और कोई भी एनी वन नेम, कोई भी नेम हमारा क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है। इनके साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, हैज का यूटिलाइजेशन करेंगे। अब ये हमें पता चल गया कि अगर हमें ट्रांसलेशन करना है तो कहीं भी सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट, एनीवन नेम आता है तो हमें क्या यूज करना होगा, हैज के साथ रूल का यूटिलाइजेशन करना होगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हैव का यूटिलाइजेशन किसके साथ होता है, तो हैव का यूज प्लूरल नाउन्स के साथ होता है। प्लूरल नाउन के साथ होता है। अब प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दे, ठीक है, वी एंड यू एंड आई, इन सभी के साथ क्या यूज करना होगा, हैव का यूटिलाइजेशन करना होगा। अगर सब्जेक्ट दे है, वी है, यू है एंड आई है तो इनके साथ आपको क्या यूज कर देना है, हैव का यूटिलाइजेशन कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको हैज और हैव को यूज करने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनीवन नेम आ जाता है या कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है तो हैज का यूटिलाइजेशन, दे, वी, यू, आई आता है तो हैव, या कोई प्लूरल नाउन आ जाता है तो वहां पे भी आपका हैव का यूटिलाइजेशन करना होगा। तो इस तरीके से आपको इन सब्जेक्टों के साथ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ आपको हैज एंड हैव का यूटिलाइजेशन आपको पता चल गया होगा। आप आराम से
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव यूज करोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आइए एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला ट्रांसलेशन हमारे पास है, वह 2 घंटे से खाना बना रही है। तो वो यहाँ पे क्या है, हमने अभी बताया था कि ही हो, सी हो या फिर इट हो या कोई नेम हो, इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, हैश का यूटिलाइजेशन करना है। तो यहां पे हमें क्या मिला, रही है मतलब एक लड़की है तो सी हो जाएगा हमारा। तो ये स्टार्टअप क्या होगा हमारा, सी हैज बीन, खाना बना रही है, कुकिंग, फूड, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर, शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर। यहां पे क्या हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर हमारा अफर्मेटिव हो गया। अगर इसको हमें निगेटिव बनाना है, क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर, फूड फॉर 2 आवर। तो इस तरीके से हमारा ये निगेटिव बन जाएगा। अब अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, हैज सी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसका अगर हमें करना है तो हैज सी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों को नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है, ये 5 बजे से खाना बना रहे हैं। यहां पे हमें क्या पता चला, यहां पे फॉर क्यों लगा, क्योंकि फॉर का रिलेशन किसके साथ होता है, फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए सिंस का यूटिलाइजेशन होता है निश्चित समय के लिए। तो इस तरीके से अनिश्चित समय के लिए और निश्चित समय के लिए हमें निश्चित जहां पे होता है वहां पे हम लोग सिंस का यूटिलाइजेशन करते हैं, और जहां पे थोड़ा सा अनिश्चित टाइम होता है, फिक्स नहीं होता है, वहां पे हम लोग किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, फॉर का यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से सिंस एंड फॉर का यूटिलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि वह 2 घंटे से घंटा कंफर्म नहीं होता है, कंफर्म टाइम नहीं था, इसीलिए हम लोग अनिश्चित टाइम में फॉर का यूटिलाइजेशन करते हैं, और जहां पे फिक्स टाइम होता है वहां पे हम लोग सिंस का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो वे 5 बजे से